हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनय और आज हम ग्राफिकल मेथड करने वाले हैं चैप्टर 3 का। ओके, लास्ट क्लास तक हमने तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए थे। होप कि आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, सो आज हम जो है ग्राफिकल मेथड, एक क्वेश्चन ऐसा जो आपका सिंपल, जो बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। और अब ईयर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन से ईयर में आया है। कई सारे ईयर्स ऐसे हैं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम ग्राफिकल मेथड के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं बेटा। आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। एज यू नो, ग्राफिकल मेथड है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने यहाँ पे जो ग्राफ आपका ये जो ड्रॉ किया हुआ है, क्लियर कर दूं मैं पहले, ये जो ग्राफ है बच्चे, ये बिल्कुल स्केल टू स्केल है। मीन्स ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है या ये 2 पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स के बीच में 2 इंचेस का गैप है। कितने का गैप है? 2 इंचेस का। ठीक है, तो ये जो स्केल है मैंने ये इक्वल लिया हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हमारा जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, मैंने स्केल का यूज करके ये जो पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल इक्वल गैप पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया बिल्कुल ओके। अब आते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है इसका भी और इसका भी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही ग्राफ है तो एक ही में आपको ये, जब आप पेपर में करेंगे तो एक ही ग्राफ में दोनों लाइंस आप ड्रॉ करेंगे। फिर उसने कहा है आगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इसकी बात जब करेंगे जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके बच्चे, पहले आपको इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जब हम एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने 9th क्लास में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट आपने लिए होंगे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन 10th क्लास में आप 2 पॉइंट से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो मैं फिर भी 3 ही पॉइंट्स आपको लेके दिखाऊंगा क्योंकि अभी आपको 3 पॉइंट्स की हैबिट भी है। ठीक है, तो आइए जरा एक बार, आपको पता है जब हम कोई लाइन लेते हैं, ठीक है, 9th क्लास में बहुत अच्छे से आप ये करके आते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे अब ये आपका मान लीजिए केस नंबर 1, पहली इक्वेशन है ये। तो इसमें जैसे कि x इज इक्वल टू आप पुट कर लीजिए 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो 0 तो खत्म हो गया, तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि माइनस विल कैंसिल आउट माइनस, सो यू विल गेट व्हाट, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 1। मान लीजिए अब मैं इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं। यहां पे अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y आने वाला है 3। ठीक है, और भी कोई पॉइंट आप ले सकते हो। मान लीजिए इस बार आप y0 पुट करो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे y0 पुट कर लिया तो x इक्वल टू आएगा -1। कैसे ले रहा हूं मैं ये पॉइंट, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी आप सभी को। ओके, अब केस नंबर 2, तो आप पेपर में जो है ना ये ऐसे सोल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो क्योंकि बहुत छोटी क्वेश्चंस हैं और ये आप मन में ही सोल्व करके ये पॉइंट आप लिख लो। ओके, नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके 3 कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं आपके लिए, एक x है एक y है। जब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल y0 पुट करोगे तो y0 पुट कर लो, तो बेटा ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। ओके, एक बार आप x0 पुट कर लो, ठीक है, तो y आपका आ जाएगा 6। और एक बार आप लेट अस सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 3 2 6, ठीक है, तो ये आपका आएगा 3। ओके, तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो कि एक बार तो x को 0 पुट कर लो, y की कुछ वैल्यू आएगी, एक बार y0 पुट कर लो, x की कुछ वैल्यू आएगी। और इसमें कोशिश करेंगे आप कि वैल्यू अगर 0 पुट करने पे फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो आप उससे बचेंगे। ओके, तो फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं लेना। लाइक मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, मेरी y की वैल्यू आ गई मान लीजिए 3/5,
अब 3/5 मीन्स 0.6। वैसे आप इसको प्लॉट कर सकते हो ग्राफ के ऊपर, बट उससे बचना है तो फ्रैक्शन से कोशिश करेंगे, हम बचेंगे। ओके, अब मान लीजिए आपका पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0, मैंने पुट किया किसी इक्वेशन में, और y की वैल्यू आ गई 2/3। अब 2/3 का मतलब तो 0.66 होता है, उसको कैसे लेके आओगे इतने माइक्रो स्केल पे, ठीक है, तो उसको पुट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब ये जो है आपके जो दोनों ग्राफ्स हैं वो मैं पुट कर रहा हूं। तो पहले इस लाइन का ग्राफ मैं पुट करता हूं। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कैसे देखेंगे, पहले एक्स एक्सिस बाद में वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,1। ओके बच्चे, तो 0,1 0,1 को आप कहां पुट करोगे, x0 y1, तो यानी कि ये पॉइंट आएगा ये वाला x0 y1। दूसरा पॉइंट है 2,3 यानी कि x2 एंड y3। बच्चे इसको ऐसे ही पढ़ोगे ना, x2 एंड y3। तो x इज इक्वल टू 2 ये हो गया, y इक्वल टू 3 ये हो गया। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली आपका इस लोकेशन पे आएगा बेटा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। और तीसरा पॉइंट है आपका -1,0, -1 यानी कि x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, यानी कि बेटा ये पॉइंट आ गया। देख पा रहे होंगे आप। ओके, सो अब मैं ऐसा करूंगा, स्केल का यूज करूंगा इन तीनों पॉइंट्स को यहां पे प्लॉट करने के लिए, ताकि आपकी जो लाइन आए बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आए। तो बेटा आपकी ये लाइन आ गई, कौन सी, इस पॉइंट की लाइन, सॉरी इस लाइन का जो ग्राफ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अभी मैं पॉइंट नहीं शो कर रहा है इस पे, पॉइंट में शो करूंगा डेफिनेटली। अब दूसरी लाइन के ग्राफ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये है आपका। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,6, पहले x एक्सिस बाद में y एक्सिस, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका 2,3। ओके, सो आएंगे जरा एक बार। अच्छा 2,3 तो पहले से प्लॉटेड है, ये रहा x2 y3, ठीक है, ध्यान से देखना। अब उसके बाद 4,0 का मतलब है x 4 है y 0 है, यानी कि x एक्सिस पे ये पॉइंट आने वाला है। 4,0 का मतलब है ये पॉइंट किस पे आएगा बेटा, x एक्सिस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट्स आते होंगे प्लॉट करने। ओके, और फिर एक पॉइंट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, तो यानी कि 0,6 बेटा ये हो गया आपका। 0,6 का मतलब है x तो 0 y 6, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम यहां पे प्लॉट करेंगे, कोशिश करेंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो। तो बेटा आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी एक हमारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, और हमारी यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इस लाइन को बेशक आप आगे फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्व हम ये कर पा रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या कर पा रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर पा रही हैं। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो उनके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि x की भी एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। देखिए पूरा प्रॉपर मेथड, हमेशा एक्सिस प्लॉट करेंगे, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है बेटा, ये ओरिजिन होता है, ये माइनस y एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस प्रॉपरली प्लॉट करोगे, इनको इक्वल गैप पे प्लॉट करोगे, ओके। और फिर ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये आया हमारा 2,3, ये पॉइंट हमारा 0,6, ये पॉइंट है हमारा 4,0, ये पॉइंट है 0,1, और ये पॉइंट है हमारा -1,0, ठीक है। तो सारे पॉइंट मैंने जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिए, ओके स्टूडेंट्स। अब उसने आगे क्या बोला है, तो ये दोनों लाइन बिल्कुल प्रॉपरली अपलोड हो गई हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जैसे ये लाइन है, इसका ग्राफ है, सॉरी इसकी जो इक्वेशन है 3x
प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा इसको ऐसे शो करोगे, इसको पूरा ऐसे शो करोगे, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने केयरफुली देख लिया ओके कि ये जो लाइन है पूरा मैंने पहले पॉइंट दिखा दिए, और फिर ये जो लाइन की इक्वेशंस है ये मैंने दिखा दी। ओके बेटा, अब क्या बोला हुआ उसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। ठीक है, कि भाई ये जो डिटरमाइन करना है उन पॉइंट को जो इन लाइन से, ठीक है, और एक्स एक्सिस से बना है। ध्यान रखना किससे, इन लाइन से और एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस कहां है बेटा, ये है ना एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो आप देखो अब एक्स एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे। ये जो ट्रायंगल है बेटा वो एक्स एक्सिस के साथ बना है। मैं हल्का सा इसको शेड कर देता हूं। ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बेटा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। लेट अस सपोज मैं इसके पॉइंट दे देता हूं ए, ये पॉइंट है इसका बी, और ये पॉइंट आ गया इसका बेटा सी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको सी नाम दे दिया। आई बात समझ? तो ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये इसके पॉइंट्स आ गए उस ट्रायंगल के जो किसके साथ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ। बात हुई क्लियर? अब उसने क्या कहा है, तो बेटा मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। तो द ट्रायंगल which is formed with x axis, ठीक है ना, is triangle ABC whose coordinates are, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका -1,0 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट है आपका 4,0। यानी कि ये तीन कोऑर्डिनेट है उस ट्रायंगल के जो एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। उसके बाद मैंने बेटा आपकी बुक में तो यहां तक क्वेश्चन है, मैंने एक और चीज और ऐड कर दी कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें पता है एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब बी, हाइट h, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में। ठीक है, अब ये देखो बेटा इस ट्रायंगल का बेस हो गया BC, ठीक है, इस ट्रायंगल का बेस हो गया BC, ध्यान से देखना BC, ये बेटा बेस हो गया। और हाइट जो होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है। तो आप क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री पे जाएगी। ठीक है, ये लाइन मैं डॉट 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 करके ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये बेटा इस ट्रायंगल की हाइट हो गई जो कि किस पे हो गई, 90 डिग्री पे। हमेशा जो हाइट लेते हैं ना वो परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ऐसे थोड़ी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दोगे उसको हाइट मान लोगे। जब हाइट लोगे तो परपेंडिकुलर हाइट लोगे। और आप मुझे बताओ हाइट क्या होगी बेटा, ए, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया इसको O, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। तो AO इज द हाइट, तो बेस हो गया बेटा BC, हाइट हो गई AO। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, BC, बेटा ध्यान से देखना, कभी भी जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया तो माइनस में नहीं होता ना, एरिया नेगेटिव में नहीं होता। जब एरिया नेगेटिव नहीं होता कभी भी, तो साइड जैसे है। अब बच्चे ने देखा कि सर ये तो -1 है, ये -1 नहीं है बेटा 1 ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 0 है, 0 से लेके -1 तक जब आप जाओगे तो बच्चे ने सोचा कि तो -1 की लेंथ हो गई। और फिर आप 0 से लेके जब आप 4 तक जाओगे तो आप बच्चा सोचेगा कि ये 4 हो गई। तो आप मन ही मन में क्या करने की कोशिश करोगे कि -1 + 4 विच इज व्हाट 3। तो ये तो बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पता है कि लेंथ तो कभी भी नेगेटिव हम लेते नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपने गलत ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो -1 है ना इसको +1 मान के चलना है। ठीक है, तो +1 + 4 यानी कि +5, यानी कि 5 आ गई। जो BC की लेंथ है, ध्यान से देखना बेटा, ये BC बेस है। ठीक है, जब आप ऐसे ट्रायंगल लेते हो, ट्रायंगल में जैसे ये कि ABC है, ये तो हो गई हाइट, ठीक है, और ये जो BC है ये होता है बेस। तो इसकी भी तो पूरी लेंथ लेते हो ना, पूरी लेंथ लेते हो। अब ये थोड़ी है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले ली, नहीं, माइनस प्लस थोड़ी होता है, पूरी लेंथ जो होती है वो प्लस ही होती है। तो यहाँ पे जो BC आ गया बेटा वो आ गया 5, ठीक है। और इसकी हाइट मेरे ख्याल से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ये हाइट है बेटा इसकी, और ये आप देख सकते हो कितनी यूनिट है, 3 यूनिट।
ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है, ये वाली इसकी हाइट है, तो आप ये लेंथ कितनी मैच करोगे? 3। ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। तो इसकी हाइट कितनी है? 3। हाइट कितनी आ गई? 3। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपका फोकस बना रहे, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट आए। तो बेटा देखो, 3 5 15, 15 बाई 2, 3 5 15, 1 15 बाई 2, और बाद में आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, 15 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट का मतलब है, अब हमें नहीं पता एरिया कितना है, मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, ठीक है ना। तो जब भी एरिया होता है आप किस में मेंशन करते हो? मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया को तो इसी में डिनोट करते हैं हम। तो अब आपको क्या यहाँ पे पता है मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर? नहीं पता, इसलिए हमने, क्योंकि ये सभी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ यूनिट्स हैं अपने आप में, इसलिए मैंने लगा दिया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, ग्राफिकल जो पोर्शन है वो बेटा आपका क्लियर हुआ होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन।